हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन, जो कि ग्रीक से थे। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कण्व ने। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेन चाओ ने। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, किनके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाणों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गांधार। अगला प्रश्न है, कनिष्क और बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महायान। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोंदोफिरनस। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कड़फिसस द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शकों ने। अगला प्रश्न है, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शक ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी शक कुषाण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, चार धातुओं सोना, चांदी,
तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कारसापण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोचीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोड़के नाम से संबोधित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरिकामेट को। अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेमेट्रियस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपना पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनांडर। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन के यूची जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वृहत कथा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण ने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।